हेलो साथियों, आज मैं आपके लिए एक खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूँ। इस जानकारी से आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। मुझे भी फ़ायदा हुआ है। मुझे साइटिका का इशू था। साइटिका के इशू में मैंने नेचुरल न्यूट्रिशन के साथ इस एक्सरसाइज को भी किया है और इस एक्सरसाइज से भी मुझे फ़ायदा हुआ है। तो साथियों, साइटिका के इशू में मुझे कमर में दर्द था। कमर का दर्द से ये पूरे पैर में ये दर्द हो रहा था। ये पूरे पैर में दर्द था, कमर से ये नीचे तक या सब। और ये जो मेरा घुटना, ये घुटने में भी दर्द होता था। तो मैंने स्टार्ट में वजन कम करने पे ख्याल दिया। मेरा वजन भी बहुत था, वजन के कारण भी मेरे को शायद साइटिका का इशू हुआ होगा। तो मैंने मेरा वजन कम किया और वजन कम करने के बाद मैंने ये जो आज मैं इम्पोर्टेंट कुछ एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूँ, इस एक्सरसाइज को मैंने नेचुरल न्यूट्रिशन के साथ दोहराया और अभी मैं आपके सामने हूँ। लगभग 90% मुझे साइटिका के इशू से छुटकारा मिला है। तो आपको भी साइटिका के इशू से या साइटिका जैसे इशू से अगर नेचुरल न्यूट्रिशन के साथ अगर इस एक्सरसाइज को करोगे तो फ़ायदा हो सकता है। तो साथियों, अगर आपको भी साइटिका जैसी कुछ प्रॉब्लम है तो आप आपकी हेल्प के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। कभी भी कॉल किया तो भी मैं 24 घंटा आपके लिए कॉल पे तैयार रहूँगा और पूरी आपको हेल्प करने की भी कोशिश करूँगा। तो साथियों, चलते हैं कि साइटिका का इशू मेरा कैसा सॉल्व हुआ है। तो आज का जो एक्सरसाइज का वीडियो है, जो साइटिका में मुझे बहुत फ़ायदेमंद हुआ है, तो आपको भी हो सकता है। अगर किसी को कमर का दर्द है, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, जो भी अगर प्रॉब्लम है, तो ये सब प्रॉब्लम के लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले, कुछ एक्सरसाइज करने के पहले खुद की बॉडी को वो एक्सरसाइज के लिए तैयार करना है। तो सबसे पहले ऐसा कमर पे हाथ रखना है और कमर पे हाथ रख के ऐसा आधा मिनट कमर को ऐसा हिलाना है। ऐसा इस तरह धीरे से हिलाना है, ज़्यादा जोर से जोर नहीं लगाना है। और थोड़ा रुक के और ऐसा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसा इस तरह इस कमर को हिलाना है। ऐसा इस तरह करना है और फिर इसके बाद ये दोनों पैर ऐसा इस तरह करना है और इस तरह करने के बाद ये दोनों हाथ ऐसा टाइट बैठना है सबको और ऐसा ये पैर हिलाना है। एक बार इधर एक बार इधर, कम से कम 4 या 5 बार ये पैर को हिलाना है। उसके बाद ये पैर को थोड़ा ऐसा इधर जाके ऐसा थोड़ा ऐसा करना है। इससे ये पैर की नसें थोड़ी खुल जाएगी और आगे की जो एक्सरसाइज है वो करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलो साथियों, आज का खास वीडियो इसके बाद स्टार्ट करते हैं। ऐसा ही पैर रखना है। ये जो इस कंडीशन में पैर मैंने रखा हुआ, ऐसा ही पैर आप लोगों को रखना है। पहले इस पैर को ऐसा मोड़ना है, ऐसा यहाँ पर ये बीच में ये ऐसा रखना है। ये हाथ इस पे ऐसा रखना है और ये हाथ रखना है और ये हाथ से इस पैर को यहाँ तक ऐसा लेके जाना है। इससे ये नसें खुलने में मदद होगी। 5 या 10 सेकंड इसको होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है और दोबारा कुछ सेकंड के बाद 5 या 10 सेकंड इसको ऐसे पकड़ के रखना है, होल्ड करना है। ऐसा ही दूसरे पैर को भी करना है। इस पैर को ऐसा करना है, ठीक है। और ये ऐसा दबा के रखना है और इसको इस तरह करना है और छोड़ देना है और करना है। ये भी 5 या 10 बार अगर करोगे तो ये जो पैर की नसें हैं ये खुलने में और ये पैर का जो ब्लड सर्कुलेशन है ये होने में आप लोगों को हेल्प हो सकती है। मुझे हुई है, आपको भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को साइटिका का इशू था। ये साइटिका के इशू में मैंने ये पूरी एक्सरसाइज अपने नेचुरल न्यूट्रिशन के साथ की है। इसका फ़ायदा मुझे हुआ है, तो आपको भी हो सकता है। इसके बाद ऐसा ही बैठना है। ऐसा बैठने के बाद ऐसा सीधा बैठना है
सीधा बैठने के बाद ये हाथ ऐसे ज़मीन पे रखना है, और ज़मीन पे रखने के बाद ये ऐसा धीरे धीरे ये सभी एक्सरसाइज धीरे धीरे करना है। ऐसा धीरे धीरे यहाँ तक ऐसा लेके जाना है, और ऐसा लेके जाने के बाद इस कमर को और इस हाथ को 5 या 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज से कमर का दर्द कम हो सकता है, इसलिए इस एक्सरसाइज को करना है। फिर धीरे धीरे ऐसा हाथ ऊपर लाना है, फिर थोड़ा रिलैक्स होना है, और दोबारा ऐसा ही धीरे धीरे हाथ सामने लेके जाना है, और ऐसा होल्ड करके रखना है 5 या 10 सेकंड बाद, और फिर ऐसा पीछे आना है और सीधा बैठना है। फिर ख्याल रखना है कि ये जो पीछे की सीट है, ऐसा होने के बाद ये पीछे की सीट ऐसा ऊपर नहीं आना चाहिए, ऐसे ज़मीन पे ही रहना चाहिए, उस पर ख्याल देना है। इस एक्सरसाइज से कमर का दर्द और ये जो पैर में जो नसें लगी हुई है उसमें फ़ायदा हो सकता है। इसके बाद लेट जाना है। देखो मैं किस तरह लेट रहा हूँ, ऐसा लेटना है, ठीक है। ऐसा लेटने के बाद ये दोनों पैर यहाँ तक मोड़ना है। यहाँ तक मोड़ने के बाद ये हाथ ऐसे करना है, और ये हाथ ऐसे करके ये ऐसा रखना है, और ये दोनों पैर को एक साथ ये अपने पेट पर ऐसे दबाना है, और 5 या 10 सेकंड इसको होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है, रिलैक्स होना है, और दोबारा 5 या ऐसे इस दोनों पैर को ऐसा दबाना है, 5 या 10 सेकंड होल्ड करना है, और इसको छोड़ देना है। इससे इस जो साइटिका या और जो भी प्रॉब्लम होगे, इस प्रॉब्लम में ये एक्सरसाइज आपको हेल्प कर सकती है। फिर कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स होना है, रिलैक्स होने के बाद और दोबारा ये पैर ऐसे करना है, और एक पैर को ऐसा पकड़ना है और ऐसा ऊपर करना है, 5 या 10 सेकंड इसको होल्ड करना है, फिर नीचे आना है, और दूसरे पैर को ऐसा ही यहाँ पर पकड़ के, थाई में पकड़ के ऐसा 5 या 10 सेकंड इसको भी होल्ड करना है, और नीचे आना है, और दोबारा इस पैर को वैसा ही ऊपर करना है। धीरे से करना है, अगर जोर से करोगे, ताकत से करोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसलिए धीरे से करना है। 5 या 10 सेकंड इसको होल्ड करके रखना है, और फिर नीचे आना है। ये सारे एक्सरसाइज, ये सभी एक्सरसाइज से आप लोगों को 5 या 10 बार करना है, और फिर रिलैक्स होना है कुछ सेकंड के लिए, और फिर दोबारा ये दोनों पैर ऐसा इस तरह लेके आना है। लेके आने के बाद ये ऐसा है, ये हाथ ऐसा ही एक ही, अभी एक पैर दबाना है, अभी एक पैर अगर यहाँ तक ऐसा दबाना है, 5 या 10 सेकंड के लिए इसको होल्ड करना है, और फिर छोड़ देना है। ये साइटिका के इश्यू में, साइटिका जैसे इश्यू में इस एक्सरसाइज का भी बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। ऐसा ही दूसरे पैर में भी करना है, 5 या 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है। ये भी 5 या 10 बार करना है, और फिर कुछ समय के लिए 5 या 10 बार करने के बाद रिलैक्स होना है, फिर छोड़ देना है। इसके बाद ये पैर को ऐसा इस तरह पे ही करना है, और अभी ख्याल देना है कि ये जो पैर है, ये पैर इस पे धीरे से रखना है, ऐसा इस तरह आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसा करना है, और ये ऐसा करने के बाद ये हाथ से इसको थोड़ा दबाना है, ठीक है। ये ऐसा सीधा होना चाहिए, और फिर इसके बाद इसको ऐसा दबा के ये पैर को अपनी छाती पे इस साइड आना चाहिए, इस साइड में थोड़ा इस साइड आना चाहिए, इसको ऐसा दबाना है। ये 5 और 10 सेकंड इसको होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है, और फिर इस तरह इस पोजीशन में इस पैर को लाना है, और दोबारा 5 या 10 बार इसको
ऐसा दबाना है और 5 या 10 सेकंड तक, इसको 10 सेकंड तक कम से कम होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है। इसी तरह इस पैर को भी ऐसा ऊपर लेकर आना है, ऐसा ऐसा रखना है और ऐसा इसको भी दबाना है और फिर इस पैर को भी इसी तरह अभी इधर के साइड में इसको दबाना है। ठीक है, तो ये भी एक्सरसाइज आप लोगों को कम से कम 5 बार करना चाहिए और करना पड़ेगा, तब कुछ प्रॉब्लम थोड़ा कम हो सकता है। फिर इसके बाद थोड़ा रिलैक्स होना है। लेकिन एक बात ख्याल रखना है, आप जो भी एक्सरसाइज करोगे, अगर कुछ कुछ एक्सरसाइज करते वक्त अपने बॉडी में पेन हो सकता है, ऐसे वक्त उस एक्सरसाइज को करना नहीं है, कुछ समय के लिए वो एक्सरसाइज छोड़ देना है और जब भी पेन आप लोगों का कम होगा उसके बाद उस एक्सरसाइज को आपको करना है। इसके बाद के एक्सरसाइज पैर को ऐसा ही करना है और इस पैर को पहले जो रखा था वैसा ही रखना है और ऐसा रखने के बाद इस हाथ को ऐसा पकड़ना है और ऐसा थोड़ा ऐसा यहाँ तक लेकर आना है। अगर इस एक्सरसाइज करते वक्त कभी कभी घुटने में दर्द हो सकता है, अगर किसी के घुटने में दर्द होता है तो वो एक्सरसाइज को कुछ समय के लिए छोड़ देना है, करना नहीं है और दोबारा ऐसा दबाना है। ये भी एक्सरसाइज 5 या 10 बार आप लोगों को करना है। फिर इस पोजीशन में आना है, ऐसे इस पैर को भी ऐसा रखना है और इसको ऐसे पकड़ के इसको भी ऐसा इस तरह दबाना है, ऐसा इस तरह दबाना है। इसको भी 5 या 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और ये भी एक्सरसाइज आप लोगों को कम से कम 5 या 10 बार करना है। एक बात ख्याल रखना है कि हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने मेरे एक्सपीरियंस से ये एक्सरसाइज आपको बताने की कोशिश की है। मेरे को थोड़ी रिलीफ मेरे नेचुरल न्यूट्रिशन के साथ मैंने ये एक्सरसाइज किया है तो मेरे को साइटिका के इश्यू में रिलीफ मिला है, इसलिए मैंने ये एक्सरसाइज आप लोगों को बताने की कोशिश की है। साथियों, इसके बाद ये पैर को ऐसा इस तरह रखना है, ठीक है, ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ये दोनों पैर ऐसे रखना है और ये जो हाथ है अपने पेट पर ऐसा रखना है और ये रखने के बाद पहले इस तरह मोड़ना है, ये ऐसा, ये पैर नीचे आएगा तो ये जो अपना ये ऐसा इधर ये घूमना चाहिए। देखिए कि मैं कैसा कर रहा हूँ, इस मांग को इस तरफ मोड़ना है और पैर को इस तरफ मोड़ना है, ठीक है। इसको 5 या 10 सेकंड होल्ड करना है। फिर धीरे धीरे इस पैर को ऊपर लेकर आना है बीच में, फिर यहाँ पर थोड़ा रुकना है और फिर इसके बाद ऐसा इस तरह इस पैर को अभी इस साइड में, अगर पैर उधर जाते हैं तो अपना जो ईमान है ऐसा इस तरफ आना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो और ऊपर आना है और दोबारा इसको ऐसा नीचे लेके आना है और ये मुंडी को इस तरह ऐसा लेकर जाना है। 5 या 10 सेकंड होल्ड करना है और इसके बाद ऐसा ऊपर आना है। ये भी एक्सरसाइज एक बार इधर और एक बार इधर कम से कम 5 बार करना है। इससे भी आप लोगों को बहुत सारी रिलीफ मिल सकती है। अगर कमर का दर्द है तो भी इसमें भी फायदा हो सकता है। पेट का जो ज्यादा जमा हुआ जो इधर
फैट है उसमें भी इस एक्सरसाइज से फायदा हो सकता है। साथियों, इसके बाद ये पैर को ऐसा करना है, रिलैक्स होना है कुछ सेकंड के लिए, और फिर इस पैर को ऐसा और करना है। ये देखो अभी मैं किस तरह पैर रखा हुआ हूँ, इस तरह पैर रखना है। और पैर रखने के बाद ये जो कमर है, ये कमर को ऐसा धीरे धीरे ऐसा यहाँ तक ऊपर उठाना है। इस एक्सरसाइज से कमर, पेट की जो ज़्यादा चढ़ी हुई चर्बी है उसमें भी फायदा हो सकता है। अगर साइटिका जैसी बीमारी हो तो उसमें भी इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि साइटिका की बीमारी यहाँ की जो मसल्स होती है ये थोड़ी लूज हो जाती है, तो ये मसल्स मजबूत करने में भी इस एक्सरसाइज का फायदा हो सकता है। तो ऐसा इसको 5 या 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर नीचे आना है, धीरे से करना है सभी। अगर जोर से करोगे तो तकलीफ हो सकती है। रिलैक्स होना है और दोबारा इस कमर को ऐसा उठाना है, यहाँ तक, ज़्यादा नहीं उठाना, यहाँ तक 5 सेकंड कम से कम होल्ड करना है, और इसके बाद नीचे आना है। ये भी एक्सरसाइज कम से कम 5 बार है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार आप लोगों का करना है, इससे भी बहुत फायदा हो सकता है। इसके बाद ऐसा ही लेटना है, लेटने के बाद ऐसा होना है, ऐसा मुड़ना है, ठीक है। और फिर पेट की बल ऐसा लेटना, और ये हाथ ऐसे करना है, ठीक है। देखिएगा कि मैं कैसा लेटा हूँ, ऐसा इस तरह लेटना है, और ऐसा इस तरह लेटने के बाद इस पैर को ऐसा यहाँ तक ऊपर उठाना है, ठीक है। 5 या 10 सेकंड इसको भी होल्ड करना है, फिर नीचे लाना है। ऐसा ही दूसरे पैर को भी यहाँ तक उठाना है, 5 या 10 सेकंड इसको होल्ड करना है, और फिर नीचे लेकर आना है। ऐसा ही दोबारा इस पैर को ऊपर लेकर आना है, 5 या 10 सेकंड होल्ड करना है, नीचे लेकर आना है, और इससे ऐसा, और दूसरे पैर को नीचे लेकर आना है। इस एक्सरसाइज से कमर के दर्द में या स्लिप डिस्क में भी इस एक्सरसाइज से फायदा हो सकता है। ये भी एक्सरसाइज 5 या 10 बार करना है। फिर इसके बाद ऐसा ही ऐसा करना है, ठीक है। देखिएगा मैं किस तरह कर रहा हूँ, और ऐसा ऊपर आना है, और ऐसा सामने देखना है, इस उंगली को ऐसा ऊपर करके 5 या 10 सेकंड इस एक्सरसाइज को करना है। कमर के दर्द में या स्लिप डिस्क में इस एक्सरसाइज से फायदा हो सकता है, और नीचे लेकर आना है, और दोबारा इस वैसी पोजीशन में रह के इस एक्सरसाइज को करना है, ठीक है। और नीचे आना है। ये भी एक्सरसाइज आप लोगों को करना है। तो साथियों, ये रही आज की खास एक्सरसाइज आपके लिए, जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से की है। हम डॉक्टर नहीं है, हम वेलनेस कोच हैं, और हमारे एक्सपीरियंस से सारी बातें हम आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। हम लोग ठीक हुए हैं तो आप भी ठीक हो सकते हो। इसलिए अगर आप लोगों को मेरे जैसे अगर कोई भी प्रॉब्लम है, वेट ज़्यादा है या साइटिका जैसा इशू है, अगर किसी को कमर दर्द है, किसी को वेट गेन करना है, लेडीज़ में अगर प्रॉब्लम देखा जाए तो थायराइड है, वेट कम करना है, पीसीओडी जैसे प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम अगर आप लोगों को है तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पे आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
हम लोग आप लोगों को पूरा गाइड करेंगे। तो साथियों, ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको अभी बताई है, अगर आप लोगों को फ़ायदा होता है तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें मैसेज या सीधा फ़ोन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आपको ये एक्सरसाइज और ये जो वीडियो है कैसा लगा है? अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी समस्या से पीड़ित होते हैं, उन लोगों को फ़ायदा हो सके। लोगों के फ़ायदे के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो चलिए, ऐसे ही नए वीडियो के साथ आगे मिलते हैं।